लेटरल शिफ्ट क्या होता है बच्चों? अगर कोई मीडियम है ऐसा, लेट अस एज्यूम इसका थिकनेस अगर दे दे t और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू, तो यहां से अगर कोई लाइट रे इंटर किया, इससे अगर पास करे कोई लाइट रे, तो क्या होता है कहानी में? कहानी में ये होता है, सबसे पहले मान लो एयर से एंटर किया, बाहर एयर था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ था, तो रे एक्चुअली में जा इधर रहा था, देखो रे जा रहा था इधर, लेकिन क्या होगा? नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा मुड़ गया नॉर्मल की तरफ, यहां पे पहुंचा, लेकिन यहां पे आके फिर से दूसरे वाले रे से अगेन एक रिफ्रैक्शन, यहां से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर चला जाएगा इस बार। तो दो तरह की बातें होती हैं। पहली बात, लाइट रे जा इधर रहा था लेकिन इससे पास करने के बाद चला गया इधर, तो पहला चीज प्रूफ करने के लिए बोलता है कि बताओ कि दोनों आपस में पैरेलल है। क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है कि ये दोनों पैरेलल है? शायद किया जा सकता है सर, चलिए देखते हैं। चलो सबसे पहले यही, हालांकि इसका जरूरत नहीं था, मुझे कुछ और बताना था, लेकिन चलो सबसे पहले यही प्रूफ करता हूं। देखना बोर्ड पे देखते रहना। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये आर। अच्छा, क्या ये आर तो ये भी आर, ये, और इसको कुछ मान लेते हैं ई, लेट अस एज्यूम दिस इज ई। अगर मैं I इक्वल टू ई प्रूफ कर दूं तो क्या पता लग जाएगा दोनों पैरेलल है? सोचो ना, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए तो क्या ये दोनों रो पैरेलल नहीं हो जाएगा बच्चों? तो इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए I इक्वल टू ई प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं किया मैंने, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, एक ही तो लॉ है अपना मस्त वाला, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, पहले वाले सरफेस पे आया तो ऊपर देखो 1 है, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, इक्वेशन 1। और दूसरे वाले सरफेस पे यहां पे आऊं तो म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू, बाहर फिर से एयर है, 1 इंटू साइन ई, इक्वेशन 2। और ध्यान से देखो तो म्यू साइन आर इक्वेट कर दें तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, तो क्या आई इक्वल टू ई नहीं आ गया? इसका मतलब रेज आर पैरेलल, यानी कि पैरेलल शिफ्ट हो जाता है रे। अब सवाल यह पूछता है कि कितने से शिफ्ट हुआ, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, डी। ये डी निकालना है हमको। पहले तो इसको नोट करो, अभी तो मुझे निकालना डी था, ये तो मैंने ऐसे ही फालतू का बता दिया, मेन कहानी तो डी का है। मेरा क्या कसूर, क्यों हो मुझसे दूर। वाह, इसके घर वाले देखो कितने अच्छे हैं, कढ़ाई के बीच में खाना ला रहे हैं, और ये जानबूझ के सबको सुना रहा है ये अभी नहीं खाऊंगा। या हरामी तो है ही ये। क्या लाए थे? क्या घर में बना था क्या? अच्छा कोई नहीं, तेरा जलेबी तुझे ही मुबारक। तू तो बोला बहुत कुछ था, पिछले 3 महीने से सुन रहा हूं कि बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, कबाब, पता नहीं क्या क्या खिलाने वाला था तू। हड्डी भी नहीं आया एक तो। हाँ नहीं, समझ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी बहाने थोड़ा पैसा तो बचाया, ब्लेम के बहाने। चलो भाई, अब ये डी का एक्सप्रेशन निकालता हूं मैं, लेटरल शिफ्ट का डायग्राम देखो। इसको मिटाऊं, इसको।
चलिए डायग्राम वापस से निगाहें, थोड़ा सा ज्योमेट्री वापस से, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं मैथमेटिक्स का ही टीचर हूं, टेंशन मत लेना। चलो दो तरह का ट्रायंगल तुमको दिखाता हूं, एक ट्रायंगल ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं सी। क्या ट्रायंगल एबीसी सबको दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल एक। चलो इसको अलग से बना लेता हूं, कुछ लोग को हो सकता है ना दिखे। ऐसा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये राइट एंगल है। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस टी है बच्चों, ये देख रहे हो टी है, और इस वाले को जो हाइपोटेनियस है इसको एक्स मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, एक्स। अब एंगल जो है ये वाला एंगल आर था, आर। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, बेस पता है, हाइपोटेनियस पता है, कॉस आर इक्वल टू कितना? टी बाई एक्स। अबे टी बाई एक्स, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x का वैल्यू आ गया t बाई कॉस आर, यानी कि t सेक आर लिखने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये एंगल r था बच्चों, ये वाला एंगल कितना होता? कोमा 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 कोमा, अरे गधों, ये आई तो ये पूरा आई, ये आई तो ये पूरा आई, ये आर तो ये आई माइनस आर नहीं होता? चलो अब एक दूसरा ट्रायंगल दिखाता हूं तुमको, ये डी था, इसको खिसका के यहां ले आया, यानी कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे ऐसे, ये डी है। और इस वाले ट्रायंगल को देखो ए सी, इसको नाम दे दिया डी। क्या ट्रायंगल ए सी डी सबको दिख रहा है? देखो मैं बना रहा हूं, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सॉरी ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है और ये ऐसे है, हाँ ये है ए सी डी। इसमें इसको हमने स्मॉल डी माना है, इसको एक्स माना था, ये एक्स था, और ये एंगल आई माइनस आर था। जरा बताओ साइन आई माइनस आर, साइन थीटा कितना? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, डी डिवाइडेड बाय एक्स। सही बात। तो यहां से d का वैल्यू जो होता x इंटू साइन आई माइनस आर, यानी कि d का वैल्यू, x का वैल्यू यहां से उठा के रख दिया t सेक आर, यानी कि t इंटू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट, यानी कि किसी मीडियम से जिसका थिकनेस थी हो, t हो, एक लाइट रे को अगर पास किया जाए तो वो लाइट रे इतने से शिफ्ट हो जाता है पैरेलली। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए, आप लोग बहुत समझदार हो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह कर तो देखो। फिजिक्स में फिजिक्स थोड़ा सा होता है, बाकी तो मैथमेटिक्स होता है। फिजिक्स में फिजिक्स बोलता है कि यहां से रे गया तो इधर मुड़ जाएगा, इधर से इधर गया तो इधर मुड़ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स है बच्चों। लिख लिए? इस पे सवाल आएगा तो बना देना, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो सवाल बिल्कुल बन ही जाएगा। मान लो कि सवाल पूछ लिया कि एक ऐसा एक मीडियम ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया इसका √2, बाहर एयर है,
इसका थिकनेस दे दिया है 10 सेंटीमीटर का। ऐसे बोला कि यहाँ पे एक लाइट रे एंटर किया, नॉर्मल से 45 डिग्री बनाता हुआ। तो फाइंड लेटरल शिफ्ट, यानी कि डी का वैल्यू निकालना है। फाइंड लेटरल शिफ्ट। तो सबसे पहले बच्चों स्नेल्स लॉ लगा के आर निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में आर भी आ रहा है, देख रहे हो ना, ये आई है, आई गिवन है, तो यहां से आर सबसे पहले निकालना होगा स्नेल्स लॉ से, उसके बाद ये फॉर्मूला। चलो शुरू हो जाओ। आई है ये आई, तो यहां पे आया तो मान लो रे इधर आ गया, तो ये एंगल हो गया आर। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा के आर निकाल लो। बाहर एयर है, तो 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू म्यू, यानी कि √2 इंटू साइन आर। तो यहां से ऐसा लगता है जैसे साइन आर इक्वल टू साइन 45 1/√2 और एक √2 और आया, 1/√2 मिलके 1/2 हो गया। तो आर का वैल्यू आ गया बच्चों 30 डिग्री। कितना आ गया? सबका आ गया क्या? और आई दिया हुआ था, किसी का छूटे तो बताना, शर्माना मत, 45 डिग्री। अब मैं डी का एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, ये वाला एक्सप्रेशन, टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। टी का वैल्यू बच्चों 10 है, थिकनेस 10 सेंटीमीटर। तो टी सेक आर यानी कि 10 इंटू सेक आर, आर का वैल्यू है 30, सेक 30 इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, क्या क्या आर 30, हाँ तो सही तो लिखा, सेक 30 साइन आई माइनस आर 45 माइनस 30। तो 10 इंटू सेक 30 कितना होता है बच्चों? कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 √3/2, तो ये हो गया 2/√3। अब ये बन गया साइन 15, कोमा में मत जाना मेडिकल वालों, साइन 15 अगर नहीं याद हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन 15 डिग्री, देखो तुमको एक तो ऐसा वैल्यू आएगा नहीं, हाँ अगर गलती से आ गया तो टेंशन मत लेना। साइन 15 का मतलब हो गया साइन 45 माइनस 30, जो कि वहां लिखा हुआ था देखो डायरेक्ट। और इसमें लगाते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोई बताएगा विद्वान आदमी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? बहुत बढ़िया। तो साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस 45 इंटू साइन 30, बस। अब साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, 2√2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आता है बच्चों √3 माइनस 1/2 याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसके जगह पे हमने लिख लिया √3 माइनस 1/2 जो भी आ जाए ये आपका आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या अगला टॉपिक मैं स्टार्ट कर सकता हूं? चलिए, हेडिंग लगाओ शिफ्टिंग फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। शिफ्टिंग फ्रॉम अ ग्लास स्लैब। नहीं होगा भी तो बहुत आसान आएगा वो, टेंशन मत लो। शिफ्टिंग फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब सामने रख दिया जाए तो ऐसा लगता है ना जैसे ऑब्जेक्ट कहीं और दिखाई दे रहा है, बस उसी की बात करेंगे हम। मान लो कि ये ग्लास स्लैब है एक, इसका थिकनेस कुछ टी ले लेते हैं, टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ म्यू, और मान लो यहां पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट ओ, यहां से रखा हुआ है ये
कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ऑब्जर्वर इधर कहीं है बच्चों, इधर कहीं। अब क्या होगा, उधर से देखेगा तो ऑब्जेक्ट यहां पे तो दिखेगा नहीं, तो कितना शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब कहां पे दिखेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट और जो शिफ्टिंग के बाद जो इमेज बना होगा उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, फाइनल इमेज के बीच का। क्लियर है बात? कितनी बार रिफ्रेक्शन होगा, एक बार या दो बार? दो बार। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए मान लो इधर एयर है, हर जगह एयर है बच्चों, खाली बीच में ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। वही काम बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। यहां से रे चला, ऐसे चला, रेयरर से डेंसर गया, तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया होगा, थोड़ा सा, और ऐसा लगेगा जैसे यहां से आ रहा है। तो सबसे पहले अपरेंट डेप्थ निकालते हैं हम इस वाले मीडियम के लिए। इसके अंदर अगर कोई बैठा होता तो उसके लिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन n2 का वैल्यू 1 हो जाता बच्चों, n1 का वैल्यू म्यू हो जाता, और d इस वाले बाउंड्री से x हो जाता। मैं d डैश निकालता हूं, n2 बाई n1, पहले बोर्ड पे देख लो, 1 बाई म्यू इक्वल टू d बाई डी डैश, यानी कि x बाई डी डैश। तो यहां से लगता है जैसे d डैश का वैल्यू म्यू x आ गया, यानी कि इस वाले मीडियम में अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको ये x पे नहीं म्यू x पे दिखेगा। कहां पे दिखेगा बच्चों? यहां से म्यू x पे दिखेगा। दिस इज फर्स्ट इमेज I1। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होता है, अब सेकेंड रिफ्रैक्शन यहां पे पहुंचा, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन। अब बताओ इस वाले बाउंड्री से ये डिस्टेंस कितना हो गया? t प्लस म्यू एक्स, t प्लस म्यू एक्स, यानी कि d का वैल्यू हो गया बच्चों t प्लस म्यू एक्स। यहां से एयर में जा रहा है तो अभी n2 का वैल्यू हो गया म्यू, और n1 का वैल्यू हो गया बच्चों 1। तो मैंने लगाया n2 बाई n1, म्यू बाई 1 इक्वल टू d बाई डी डैश, t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी डैश। जरा बताओ डी डैश कितना आएगा? ये उधर चला जाएगा, t प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाई म्यू, यानी कि डी डैश का वैल्यू ऐसा लगता है जैसे इससे डिवाइड कर दो तो x प्लस टी बाई म्यू, क्या यही आएगा? अब एक्चुअली में हुआ क्या? एक्चुअली में हुआ ये, यहां से ये रे फिर से कहीं दूर भाग गया होगा और इसको ऐसा लगा होगा जैसे यहां से आ रहा है, और ये वाला डिस्टेंस अपने को मिला है x प्लस टी बाई म्यू, यहां से लेके यहां तक, इस वाले बाउंड्री से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? दिस इज I2। अब अपने को निकालना था फाइनल इमेज, ये बन चुका है। शिफ्ट यानी कि ऑब्जेक्ट था यहां पे लेकिन दिखाई देगा यहां पे, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज शिफ्टिंग s। ये अपने को फाइंड करना है। शिफ्ट कितना हो गया? s। कैसे निकाले बच्चों? ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाले? यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस t प्लस एक्स, अबे t प्लस एक्स, t प्लस एक्स, t प्लस एक्स, उसमें से हटा दिया मैंने ये वाला, ये कितना था? x प्लस टी बाई म्यू। तो क्या शिफ्ट नहीं मिल गया? फिर से देखो, ये पूरा यहां से यहां तक x प्लस टी, उसमें से हटा दिया ये x प्लस टी बाई म्यू, तो क्या ये वाला आ गया शिफ्टिंग? तो x प्लस टी बाई म्यू, तो ऐसा लगता है जैसे x से x शहीद हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा t माइनस टी बाई म्यू, यानी कि शिफ्ट का वैल्यू आ गया t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, यानी कि इतने से ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? नोट करो, इसमें कुछ बातें हैं जो बतानी जरूरी है, पहले लिखो इसको। किसका बच्चा रो रहा है? जरा रुक जा रे बंदे, जरा थम जा रे बंदे,
कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। कहीं मंदिर ये चुप है। इबादत फट पड़ेगी ओ। इंजीनियरिंग वालों एच सी वर्मा सॉल्व करना है, और मेडिकल वालों जितना सवाल करा रहा हूं और उसके अलावा तुम्हारा नीट का क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट काफी होगा तुम्हारे लिए, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, मेडिकल वाला सब बोल ही नहीं रहा, लगता है कोमा में चला गया सब। मेडिकल वालों हो कि भाग गए? तो तुम लोग के लिए जितना मैं सवाल क्लास में करा रहा हूं प्लस नीट का क्वेश्चन बैंक करना और प्लस असाइनमेंट मिलता है वो काफी होगा। मैं एच सी वर्मा का बहुत सारा सवाल क्लास में करा दूंगा जितना जरूरत होगा, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बोर्ड में अकेला 15 नंबर का सवाल यहां से आता है भाई, ख्याल रखना, 14 से 15 नंबर का। हाँ, डेरिवेशन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। क्यों नहीं पूछ सकता है भाई, बिल्कुल पूछ सकता है, पूछेगा जो मन करेगा वो बोलेगा। मिरर फॉर्मूला डिराइव करो, लेंस फॉर्मूला डिराइव करो, स्नेल्स लॉ डिराइव करो, एपरेंट डेप्थ डिराइव करो, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बार प्रीवियस ईयर का सारा सवाल देख लेना क्या क्या पूछा हुआ है। मिटाऊं क्या? अब देखो बच्चों, इसमें बाहर हमने एयर लिया था, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर बाहर कोई दूसरा मीडियम होता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता, सपोज म्यू डैश होता, तो आंसर आता 1 माइनस म्यू डैश बाई म्यू। लिखो, नीचे नोट डाल के लिखो, इफ outside medium is outside any other medium is present, outside the slab if any other medium is present, if outside the slab any other medium is present whose refractive index is इसको म्यू सराउंडिंग बोल देता हूं और ये म्यू है, देन शिफ्टिंग जो होगा t इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू, थिकनेस t है इसका, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई म्यू ऑफ स्लैब। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बातें मैं बता दूं। देखो, अगर ये शिफ्ट का वैल्यू पॉजिटिव निकल के आता है, शिफ्ट कुछ भी आ सकता है बच्चों, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, मतलब समझना जरूरी है। अगर ये शिफ्ट पॉजिटिव निकल के आता है तो जिधर इंसिडेंट रे था, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे था उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट गया हुआ था, जैसा हमने डायग्राम बनाया था पीछे वाला, देखो दिख रहा है, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन था उधर ही ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ। लेकिन अगर वो गलती से नेगेटिव निकल के आ गया तो शिफ्टिंग किधर मानोगे तुम? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लिखो नोट डाल के बात ये, सबसे पहले तो लिख लो कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रे। सबसे पहले तो हम पैरेक्सियल रे की बात कर रहे हैं। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, फर्स्ट पॉइंट में लिखो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज ओनली, पैरेक्सियल रेज ओनली। सेकेंड पॉइंट में लिखो,
मीडियम शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब, यानी कि ऐसा मत करना इधर कोई और मीडियम इधर कोई और मीडियम, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, एयर तो एयर, पानी तो पानी। मीडियम शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब, मीडियम शुड बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब, medium should be same on both side of the slab. Third point, if shift is positive, then it is, फिर से बोल रहा हूं, if shift is positive then it is in the direction of incident ray. If shift is positive then it is in the direction of incident ray. If shift is positive then it is in the direction of incident ray. And if shift is negative then it is in opposite direction of incident ray. If shift is negative then it is in the opposite direction of incident ray. If shift is negative then it is in the opposite direction of incident ray. Next point, shift is independent of object distance. अच्छा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ा क्या, कितने दूर रखा है हमने? शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है स्लैब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूले में एक्स का नामो निशान नहीं है, वो डिपेंड करता है स्लैब के थिकनेस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? सब कुछ समझ में आ रहा है? बोलो तो बोलो एक बार, भारत माता की जय। वंदे मातरम। चलो एक सवाल अब फटाफट करके दिखाओगे तुम लोग। ये एक स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, थिकनेस है 15 सेंटीमीटर का, यहां से ऑब्जेक्ट रखा है कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट है O, बाकी जगह हवा है, एयर एयर, और ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है। चलिए फाइंड शिफ्ट। फाइव सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे बोलो, 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव नेगेटिव? बोलता ही नहीं है सर। अरे क्या हुआ, कट गया क्या कनेक्शन? हेलो, कितना आया आंसर? टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, क्योंकि एयर है तो 1 ले लेते हैं। टी का वैल्यू हो गया 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू ऑफ स्लैब 1.5। चलो जी 15 इंटू, ये देखो ये उड़ गया, ऊपर 10 हो गया, 2 इधर 3, तो 1 माइनस 2 बाई 3, तो 3 माइनस 2 बाई 3 यानी कि 1 बाई 3, और ऐसा लगता है जैसे प्लस 5 सेंटीमीटर। तो किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, क्योंकि इंसिडेंट रे बच्चों इधर आता है इस बार, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये कहानी भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि यहां से 5 सेंटीमीटर पे खिसक जाएगा, ये यहां पे दिखाई देगा। ठीक है क्या? चलो जल्दी से बताओ 10 सेकंड के अंदर
एक स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर मीडियम कुछ और है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, 2 और ऑब्जेक्ट रखा है यहां से 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट, और इधर है ऑब्जर्वर। चलो बताओ शिफ्ट, फाइंड शिफ्ट। तुम लोग, अच्छा थिकनेस नहीं दिया क्या, 15 सेंटीमीटर, -5, बहुत बढ़िया, सही है। एस का वैल्यू टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई म्यू स्लैब, तो टी हो गया 15 इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग इज 2 डिवाइड बाई म्यू स्लैब इज 1.5। ये पॉइंट उड़ा तो यहाँ 0 आया, ये 4, ये 3, तो 15 इंटू 1 माइनस 4/3 -1/3 -5 सेंटीमीटर। इससे पता लगा कि इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा था, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर इधर दिखाई देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ हो तो कृपया बोलना, शर्माना मत। शर्माओगे कैसे, बेशर्म आदमी हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट, अब देखो। हाँ अरे बच्चे देखो, निगेटिव आया ना, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जर्वर इधर था, तो इंसिडेंट रे इधर ही निकलता ऑब्जर्वर की तरफ, तो निगेटिव आया तो उसके उल्टा, अगर ये पॉजिटिव आता तो उसी की डायरेक्शन में, बस इतना ही है। समझ आ गया? अब चलो एक से ज्यादा स्लैब लगा देता हूं, ऐसे सवाल HCF में दिखेंगे आपको बहुत सारे। एक स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब। हाँ जी, ये है 30 सेंटीमीटर का, ये है 20 सेंटीमीटर का, और ये है 15 सेंटीमीटर का। और क्या क्या दिया है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका 2, इसका 1.5, और इधर है अपना ऑब्जर्वर भाई, और यहां से ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, यहां पे है ऑब्जेक्ट O, और बाकी दुनिया में एयर है भाई, हर जगह खाली जगह जहां भी है एयर है। चलिए फाइंड शिफ्ट, कुछ नहीं, तीनों का निकाल के ऐड कर देना है, बहुत सिंपल है। तुम बारी बारी से निकालो, S1, S2, S3, ध्यान रहे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है। एक चीज तो देखो समझ में आ ही गया होगा अभी तक, क्या बीच में कोई गैप वैप है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर कोई बोल दे कि ये 10 सेंटीमीटर है, कोई बोल दे कि ये 10 सेंटीमीटर है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या शिफ्ट पे? नहीं पड़ेगा। हमें मतलब है बस ये कितना है, उसके बीच में कितना गैप है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, इससे दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप S1, S2, S3 निकालो और ऐड करो। पॉजिटिव आया तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नेगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन, खत्म कहानी। निकालते जाओ। बढ़िया। देखो भाई S1 T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, क्योंकि एयर है तो 1 बाई 1.5, ये कितना आ रहा था? S2 T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1/2, ये भी 10 आ रहा है क्या? S3 T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये भी 10, ये भी 10 क्या? नहीं 5,
तो टोटल शिफ्ट जो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर विथ अ प्लस साइन। यानी कि वहां से ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहां पे दिखेगा, यहां पे या यहां पे, यहां पे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके उसको यहां पे दिखाई देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, नोट करें इसको। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो। अब इसमें थोड़ा बढ़िया सवाल उठाऊं अगर आप, चलो सबने लिख लिया क्या? किसी का छूटे तो बोलना। अब देखो इसमें जो बढ़िया सवाल बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्लैब ले लेगा और मजा लेने के लिए एक मिरर ले लेगा, ऐसे कनकेव मिरर ले लिया हमने। फोकल लेंथ इसका दिया है 40 सेंटीमीटर का, और यहां से ये है 25 का। बनाओ तुम भी डायग्राम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका थिकनेस 15 सेंटीमीटर का है स्लैब का, और यहां से 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया O। बस इधर अपना ऑब्जर्वर भाई। सवाल क्या होगा पता लगी गया। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहां बनेगा? फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। अगर ये स्लैब ना होता तो जीवन कितना आसान होता। 25, 25, 50 और 15, 65। यू का वैल्यू 65 लेते और मिरर फॉर्मूला लगा देते हम। लेकिन क्या ये स्लैब ये 65 पे दिखने देगा क्या ऑब्जेक्ट को? शिफ्ट कर देगा। तो सबसे पहले बताओ, पहले बार जब इंसिडेंट रे गया तो कितना से शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट? सबसे पहले ये निकालते हैं, उसको शिफ्टिंग S1 बोल देता हूं। चलो साथ साथ निकालते चलो सब लोग। T इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू 1.5, क्या 5 सेंटीमीटर आ जाएगा? यानी कि ये स्लैब के कारण ये ऑब्जेक्ट, और जब प्लस आने का मतलब इस डायरेक्शन में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अब उस मिरर को वहां ना दिखाई देके यहां दिखाई देगा। ओ डैश अगर इसको बोल दूं तो ये अगर 25 था तो ये 5 उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर से। अब रे गया मिरर पे। अब रे कहां गया? मिरर पे। तो अब बताओ फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? अभी यहां से यहां तक कितना आया? 25, 15, 40, और ये कितना है बच्चों? 20, 60। तो माइनस 60 सेंटीमीटर हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 25, 15 और ये बच्चों 20, ये 5 है तो ये 20, तो माइनस 60। और फोकल लेंथ दिखाई दे रहा था -40। क्या मैं सही लिख रहा हूं? चलो बी बताओ। UF -60 इंटू -40 डिवाइड बाई -60 माइनस प्लस 40 किमान आइबो? -120 सेंटीमीटर। अच्छा एक सवाल पूछता हूं, क्या ये फाइनल इमेज होगा? ना 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 ना। कितना होगा? फिर से शिफ्टिंग होगा। बिल्कुल, यहां से ये रह गया होगा, ऐसे ऐसे मिरर पे गया होगा, तो यहां से रिफ्लेक्ट होके जब आएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो आएगा मिरर से, क्या वो वापस से स्लैब को नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर ये स्लैब नहीं होता तो आंसर ये होता, अगर रिटर्निंग के टाइम पे। लेकिन रिटर्निंग के टाइम पे वापस से होगा, यानी कि शिफ्टिंग फॉर
शिफ्टिंग फॉर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कितना आएगा बच्चों? शिफ्ट तो वापस से वही आएगा, शिफ्ट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, 15 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1.5 यानी कि 5 सेंटीमीटर। सही बात? अरे कोमा में नहीं जाना है, सुनो इधर। अच्छा ये जो 5 सेंटीमीटर होगा वो लेफ्ट होगा कि राइट होगा? लेफ्ट, क्योंकि इस बार इंसिडेंट रे बच्चों इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव आने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी कि लॉजिकली बन रहा था 120 पे। कहानी में हुआ क्या? कहानी में हुआ ये सर कि फाइनल इमेज बनने वाला था 120 सेंटीमीटर पे इधर की तरफ, लेकिन 5 सेंटीमीटर का उसमें क्या आ गया? शिफ्ट आ गया, शिफ्ट आ गया इसी डायरेक्शन में। तो आंसर होगा 130 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। दिस इज फाइनल इमेज। ओह सॉरी, प्रिंटिंग एरर। 125 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल लिख लेना। फाइनल इमेज विल बी एट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या ये सवाल समझ में आ गया तुम लोग को? बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत 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 बढ़िया।